तो फ्रेंड्स, भीष्म पंचक व्रत शुरू हो गया है। आप सबको पता है 1 नवंबर से 5 नवंबर तक ये व्रत रहता है। उसके साथ ही 5 नवंबर को आने वाली है कार्तिक पूर्णिमा। 4 को शुरू होगी और 5 तारीख को जो लोग उपवास करते हैं ना, जो लोग उपवास करते हुए उन लोगों को अर्घ्य देना होता है, तो वो लोग 5 तारीख को ही कार्तिक पूर्णिमा का उपवास कर सकते हैं। तो देखिए, अभी ये 5 दिनों में जो हम उपवास व्रत करते हैं ना, तो पूरे कार्तिक मास का पुण्य हमको मिलता है। देखिए, तुलसी विवाह भी होता है। तुलसी विवाह कब से शुरू हुआ? तो तुलसी विवाह शुरू हो गया है 1 नवंबर से। तो 5 नवंबर तक आप तुलसी विवाह कर सकते हैं और 5 नवंबर को ही आपको सत्यनारायण भगवान की कथा भी करनी होती है। और उसके साथ ही आपको देव दिवाली भी है, तो देव दिवाली की भी जो कथा अद्भुत होती है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या क्या करना है? जो लोग देव दिवाली के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसके बहुत सारे फायदे होते हैं, तो अवश्य कीजिए। तो आपको पता होगा, भीष्म पितामह जो थे ना, उन्होंने वो बाण के सहारे पर लेटे हुए थे। उनके नाम से हम 5 दिन तक अर्घ्य और तर्पण उनको अर्घ्य देते, जैसे कि सूर्य भगवान को हम अर्घ्य देते हैं ना, इसी प्रकार से हम उनको तर्पण भी करते हैं दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके उनके नाम से। जैसे भीष्म पितामह कैसे थे, एकदम सत्यवादी थे और वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले थे। उन्होंने बाणों के सर पर लेटे लेटे उन्होंने कहा था कि उनका जो प्राण है, उनका प्राण भीष्म पितामह जी का जो प्राणों को उन्होंने त्यागा था, वो कार्तिक पूर्णिमा का ही दिन था, ऐसे हमारे ग्रंथों में कहा गया है। तो फ्रेंड्स, ऐसे भी कहते हैं कि जो भृगु ऋषि थे ना, भृगु ऋषि और जो बड़े बड़े ऋषि हमारे जो ग्रंथ में लिखे गए बड़े बड़े जो ऋषि है, जो बहुत जिन्होंने पाप किए होंगे, उस बड़े से बड़े पाप भी इस उपवास को करने से समाप्त होते हैं। वो उपवास क्या होता है? भीष्म पंचक। 5 दिन तक हम अर्घ्य तर्पण करते, उन बिना नमक का, बिना मिर्च का, बिना तेल का अन्न हम ग्रहण करते। तो आप दूध फलहार लेकर भी ऐसे रह सकते। फल का मतलब होता है खाली फल और दूध, इन दोनों का आहार। तो मिर्ची, नमक, तेल हम नहीं खाते। तो आप चाहे तो खीर चावल की बना के खा सकते हैं और इस तरह से हमको करना है। तो इससे कौन से हमारे पातक नष्ट होते हैं? तो जो शराबी होते हैं, बड़े से बड़े, उनसे जो अज्ञात में जो पाप होता है, वो भी हमको छुटकारा उससे मिलता है। विधवा, कुंवारी कन्या, वो भी इस व्रत को कर सकती है। तो मैंने आपको 1 नवंबर से 5 नवंबर तक के बीच के में जो समय है, उसमें को क्या करना चाहिए वो बताया है। तो देखिए, देव दिवाली है 5 तारीख को। 5 नवंबर को जो श्री विष्णु जी होते हैं, योग निद्रा से वैसे उठते हैं ना, एकादशी के दिन उठ जाते हैं। द्वादशी को उनको हम जगाते हैं। त्रयोदशी के दिन देवता उनको मिलने के लिए जाते हैं। तो तब तक कार्यभार कौन संभालता है? शिव जी संभालते हैं। तो चतुर्दशी के दिन शिव जी और विष्णु जी दोनों एक साथ आते हैं और सभी देवी देवता शिव जी की पूजा करते हैं। तो इस दिन शिव जी की पूजा होती है और विष्णु जी है वैकुंठवासी, तो इसलिए जिस दिन वैकुंठ चतुर्दशी ऐसा नाम गिरा है। मतलब उसी दिन शिव जी का जो शिव सहस्त्र नाम है ना, वही विष्णु ने उनके लिए गाया था। उसके साथ ही चतुर्दशी के दिन ही उस दिन पूर्णिमा आती है। तो पूर्णिमा के दिन विष्णु जी की फिर हम जैसे सत्यनारायण भगवान की पूजा भी करते हैं। और इसी दिन और एक कहानी इसमें आती है। ये तिथि इतनी पुण्यवान क्यों मानी गई है? तो इसी तिथि पर अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। जैसे हम हवन करते हैं, हवन दान जो भी करते हैं ना, इसका अक्षय पुण्य माना गया है। तो जैसे ही विष्णु जी शिव जी को मिलते हैं ना, तो शिव जी कहते हैं कि जो आज तक मैंने जो कार्यभार संभाला है वो आप ले लीजिए। तो विष्णु जी बोलते हैं कि नहीं, आपका काम है संहार करने का, तो आपको तो संहार करना ही पड़ेगा। तो शिव जी कहते हैं कि नहीं, आप पालन भी कीजिए और संहार भी कीजिए। विष्णु जी कहते हैं मेरा काम संहार करने का नहीं है, मैं तो पालन करने का काम करता, तो मैं पालन पोषण करूँगा, लेकिन मैं संहार नहीं करूँगा। इतने बड़े बड़े राक्षस का, दैत्यों का मैं संहार नहीं कर सकता। तब विष्णु जी को जो सुदर्शन चक्र होता है ना, वह देते हैं शिव जी। इसीलिए तब से शिव जी को जो हाथ में उनके चक्र है ना, एक उंगली में, वो शिव जी ने दिया हुआ है। इसीलिए फिर वो जब समय पड़ता है तो संहार भी करते हैं। इसके साथ ही जब तभी से शिव जी ने विष्णु जी को जो चक्र देते से, तब से राक्षस का वध है ना, विष्णु जी भी करते हैं। तो इस तरह प्रकार से एक कथा आती है। और एक त्रिपुर नाम के जो असुर थे, वो तीनों भाई थे, राक्षस थे, और उन्होंने 3 नगरी बनाई थी। एक सोने की बनाई थी,
एक ने चांदी की बनाई थी और एक ने लोहे की बनाई थी। तो ये जो होती है ना अभिजीत मुहूर्त पर ही ये पूरे सीधे रेखा में मतलब एक लाइन में आ जाती है। तो ये हवा में तैरती रहती है, मतलब वो हवा में तैरती कहाँ पे, वो तैरती है स्वर्ग में, ठीक है। तो वो उड़ती रहती है मतलब हवा में। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था इनको, तो वो तीनों पूरी बनाई थी, इसलिए इसका नाम त्रिपुर मतलब त्रिपुरा उनका नाम है, त्रिपुर। तो त्रिपुर का जो त्रिपुरा ये है ना, उनका वध करने के लिए उनको हजार वर्षों में जब वो अभिजीत मुहूर्त आता तभी एक लाइन में आती है। तो इसका वध करने के लिए शिव जी ने बहुत इंतज़ार किया, कब आएगा कब आएगा। तब एक बार जो ये शुभ मुहूर्त आया तब इसका वध किया था। किसका? त्रिपुर का। मतलब ये 3 पुर थे, मैंने आपको अभी बताया, तो इसलिए त्रिपुरांतक इसको कहा गया है। मतलब कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही देव दिवाली क्यों मनाई गई है, इसकी कथा मैं आपको बता रही हूँ कि इसी दिन ये त्रिपुर जो नाम के जो दैत्य थे उनका वध इसी दिन किया गया है। और इसी दिन देवी देवताओं ने दीपदान किया था और स्तुति भी की थी, इसलिए देव दिवाली मनाई जाती है। तो प्रदोष का समय होता है ना, तभी हमको दीप जलाने होते हैं। और दीप जलाते हम ऐसे बोलते हैं कि जो जल में रहते हैं जीव, जो वृक्ष के ऊपर रहते हैं, कीट पतंग जो रहते हैं ना, वो जितने भी प्राणी है जो निवास करते हैं, दीप दर्शन करके जन्म ग्रहण ना करें, उनको मुक्ति मिले। चांडाल भी अगर हो, वो दीपदान अगर करेगा ना इस दिन, तो उसको ब्राह्मण का जन्म प्राप्त हो। तो पूर्णिमा को दूसरे का अन्न ना खाए, हमारे 15 दिनों का पुण्य नाश होता है। और चंद्रमा को अर्घ्य दे, रात्रि को आप मीठा भोजन करके उपवास तोड़ सकते हैं। कच्चा दूध ले, थोड़ा पानी में डाले, उसके साथ ही चंद्र भगवान को अर्घ्य दे सकते हैं। बाद में उपवास आप छोड़ सकते हैं, लेकिन कृपा करके इस दिन आपको नमक मिर्च नहीं खानी है, इसका ध्यान रखिए। तो इस प्रकार से कथा आती है फ्रेंड्स। मैंने आपको इसी में 2 कथा बताई, एक त्रिपुरांतक की बताई और एक वैकुंठ जो होती है ना, वैकुंठ चतुर्दशी की भी बताई। और विष्णु पंचक का भी मैंने आपको सुनाया। जिन लोगों ने ये 5 दिन का व्रत किया होगा बहुत अति उत्तम और उन्होंने बहुत पुण्य कमाए होंगे। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो। तब तक के लिए श्री स्वामी समर्थ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। श्री स्वामी समर्थ।